सुप्रभात मौर्यन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से फिर एक बार जुड़ रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था रसखान के सवैया नंबर 1, क्योंकि आपके क्षितिज भाग 1 में महाकवि रसखान के 4 सवैये संकलित हैं। तो सवैया नंबर 1 पे हम लोगों ने चर्चा किया था। आज मैं सवैया नंबर 2 पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि रसखान ने सवैया नंबर 2 में अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव अभिव्यक्त किया है और एक अंतर भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है भौतिकवाद और आध्यात्मिकता में। भगवान श्री कृष्ण आध्यात्म के प्रतीक हैं और इस जगत की सारी चीजें भौतिकवाद की प्रतीक हैं, और उसको किस प्रकार से इन्होंने स्पष्ट किया है पहले हम लोग सवैया को पढ़ते हैं। किया लकुटी अरुका मरिया पर राज क्यों पुर को तजदारों आठों से दिनों निधि के सुख नंद की चराई विसारों रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनवा तड़ाग निहारों कोटि के कल धोत के धाम करील के कुंजन परवारों या लकुटी रुका मरिया पर राजत हूँ पुर के तजदारों आठों से दिनों निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों और सखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों अकोटि के ये कल धोत के धाम करील के कुंजन परवारों। ये सवैया छंद है, तो इस प्रकार से इसका सस्वर वाचन होना हमारे ख्याल से आवश्यक है। अब आप इसका भावार्थ देखें, इसकी व्याख्या समझें कि या लकुटी कामरिया पर राज की को तजीदार। कवि रसखान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की वह लाठी, लकुटी माने लाठी, अरु माने और, कामरिया माने कंबल। भगवान श्री कृष्ण गोचारण करते समय हाथ में जो लाठी और कंधे पर जो कंबल लगते हैं, यदि वह लाठी और कंबल मिल जाए तो उसको प्राप्त करने के लिए राज तिहुपुर, राज माने राज, तिहुपुर माने तीनों लोग, अतजिदारों माने छोड़ दूंगे। मतलब भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, माने भगवान श्री कृष्ण की वह लाठी और कंबल जो आध्यात्म का प्रतीक है, अगर वो हमें मिल जाए इस जीवन में तो उसको प्राप्त करने के लिए मैं तीनों लोगों के राज्य, तीन लोगों की कल्पना कीजिए, तीनों लोगों के राज्य से मिलने वाले सुख को भी मैं क्या कर दूंगा, त्याग दूंगा। अर्थात कवि रसखान बड़े ही स्पष्टता के साथ स्पष्ट करते हैं, बड़े स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करते हैं इस बात को कि अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो आनंद मिलता है, उनके सानिध्य में जो आनंद मिलता है, वह आनंद इन भौतिकवादी चीजों से मिलने वाला नहीं है। आगे का कि आठों सिद्ध नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विशाल। आठों सिद्ध माने 8 प्रकार की सिद्धियां, माने 8 प्रकार की विद्याएं। 8 प्रकार की विद्याएं कौन कौन सी हैं भाई? 8 प्रकार की विद्याएं जो बृहस्पति के पास थी। कहा कि अरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित और वशिष्ठ, ये 8 प्रकार की विद्याएं हैं। 8 सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 निधि,
9 प्रकार की निधियां व धन संपत्ति संपदा वो किसके पास है? कहा कुबेर के पास है। वह कौन है? कहा पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर। माने 8 प्रकार की विद्याओं से और 9 प्रकार की निधियां जो क्रमशः बृहस्पति और कुबेर के पास है, उससे मिलने वाले सुख को भी मैं न्यौछावर कर दूंगा। कहा नंद की गाय चराई विशाल। माने नंद बाबा की गायों को चराने का हमें अगर अवसर मिल जाए तो उससे मिलने वाले सुख के समक्ष हम 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों से मिलने वाले सुख को भी क्या करेंगे? त्याग देंगे। यह संपूर्ण समर्पण का भाव है कबीर खान का अपने आराध्य के प्रति, रसेश्वर ब्रजेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति। आगे क्या कहते हैं कि रस खान कबाओ इन आँखिन सो। क्या रस खान कहते हैं कि हमारे इन आंखों से, अगर हमारे इन आंखों को ब्रज प्रदेश के वो वन बाग और तालाब, माने बाग बगीचे, तालाब, फुलवारी, यमुना का किनारा, वो कदम का वृक्ष, अगर उनको अगर हमें देखने का अवसर मिल जाए, निहारो मैंने देखना, तो कोटिक ये करधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वाला। कोटिक माने करोड़ों और करधौत के धाम माने कीमती महल, माने सोने चांदी हीरे जवाहरात से निर्मित करोड़ों भवन को देखने में जो सुख मिलता है, उस सुख को भी मैं ब्रज प्रदेश के करील के कुंजन माने कांटेदार झाड़ियों को देखने के ऊपर भी क्या कर दूंगा? न्यौछावर कर दूंगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, भगवान श्री कृष्ण की समीपता में जो मिलने वाला सुख है, वह सुख तीनों लोकों के राज्य में नहीं है, वह 8 प्रकार के सिद्धियों में नहीं है, 9 प्रकार की निधियों में नहीं है, और यहाँ तक कि करोड़ों महंगे भवन अट्टालिकाएं जो सोने चांदी से निर्मित है, उनको भी देखने में वह सुख प्राप्त होता नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने इसका आपको भावार्थ बताया और इस पर अभ्यास का कार्य मैं आपको बना करके भेजूंगा और आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। और यदि कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें फोन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।